बॉलीवुड में हमने कई एक्ट्रेस को राजकुमारी और रानी का किरदार निभाते हुए देखा है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इनमें से कई एक्ट्रेस ऐसी हैं जो सिर्फ फिल्मों में ही ये किरदार नहीं निभाती, बल्कि रियल लाइफ में भी राजकुमारियां हैं। इनमें से एक नाम आपको हैरान भी कर सकता है। संजय लीला बंसाली की फिल्म पद्मावत में मेहरुनिसा के किरदार में अदिति राव हैदरी ने बेहतरीन भूमिका निभाई है, मानो वो सच में रानी हो। वैसे गलत नहीं सोच रहे आप, राजघराने की गलियां छोड़ माया नगरी की रानी बनी अदिति राव हैदरी हैदराबाद के शाही परिवार में जन्मी है और इस साल अपना 35वां जन्मदिन मना चुकी हैं। इतना ही नहीं, वो अकबर हैदरी की परपोती हैं, साथ ही असम के पूर्व गवर्नर मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी की ग्रैंड भतीजी भी। तो चलिए उनके जन्मदिन के मौके पर जानिए उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें। अपनी अदाओं से सबको घायल कर चुकी अभिनेत्री इतने बड़े खानदान से ताल्लुक रखती हैं, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। अदिति राव हैदरी का जन्म 28 अक्टूबर 1978 को हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ था। अकबर हैदरी की परपोती, साथ ही असम के पूर्व गवर्नर मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी की ग्रैंड भतीजी अदिति राजसी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। अदिति के परदादा अकबर हैदरी 1859 से 1941 तक हैदराबाद के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी अदिति के चाचा हैं, जो कि असम के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। अदिति के नाना राजा जे रामेश्वर राव तेलंगाना के वानापर्थी पर राज करते थे, और तो और शांता रामेश्वर राव हैदराबाद के जाने माने एजुकेशनिस्ट के साथ ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन हाउस के चेयरपर्सन थे। उनके पिता का नाम एहसान हैदरी और मां का विद्या राव है, जो उस समय की ठुमरी और दादरा राग की फेमस गायिका थी। जहां अदिति के पिता मुस्लिम थे, वहीं उनकी मां हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अदिति के माता पिता की लव मैरिज हुई थी, लेकिन जब अदिति महज 2 साल की थी, तभी उनके माता पिता दोनों अलग हो गए थे। वो बचपन से ही अपनी माँ के बेहद करीब थी, इसलिए उन्होंने पिता के साथ रहने से मना कर दिया। तलाक के बाद वो अपनी माँ के साथ दिल्ली में रहने लगी थी। बता दें कि अदिति एक बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ साथ एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी हैं, जिसे उन्होंने 6 साल की उम्र में ही सीखना शुरू कर दिया था। जहां उनकी मां ने तलाक के बाद फैमिली बिजनेस संभालना शुरू कर दिया था। वहीं उनके पिता ने दूसरी शादी तो की, लेकिन उनकी दूसरी शादी से कोई संतान नहीं है। इस लिहाज से अदिति अपने परिवार की इकलौती संतान है। अदिति अपने नाम में लगाती है माता पिता दोनों का सरनेम। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अदिति अपने नाम के पीछे 2 सरनेम लगाती हैं, राव और हैदरी। राव उनकी माँ का सरनेम है, वहीं हैदरी पिता का। अदिति इसकी वजह दोनों का अपने जीवन में बराबर का हिस्सा होना बताती हैं। एक इंटरव्यू में अदिति ने कहा था कि मैं दोनों सरनेम को रखना चाहती थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पाला है, लेकिन मेरे पिता भी मेरे लिए मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हैं। हैदरी एक जिम्मेदार भरा सरनेम है और इसलिए मैं इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। अदिति को देखकर लोगों के जहन में ये धारणा होगी कि शायद उन्हें अभी तक अपना राजकुमार नहीं मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही अदिति ने अपना जीवन साथी चुन लिया था। जी हाँ, अदिति पहले से ही शादीशुदा हैं, जिसके बारे में बेहद कम लोगों को मालूम है। दरअसल अदिति की शादी छोटी उम्र में गुपचुप तरीके से हो गई थी। 17 साल की उम्र में अदिति की मुलाकात सत्यदीप से हुई थी, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे। अदिति ने साल 2009 में एक्टर सत्यदीप मिश्रा से शादी की थी। उस वक्त अदिति की उम्र सिर्फ 21 साल थी। बॉलीवुड में डेब्यू के दौरान उन्होंने कई सालों तक अपनी शादी की बात छिपा कर रखी, मगर साल 2013 में इस बात का खुलासा किया था कि उनकी शादी पहले ही हो चुकी थी और अब उनका तलाक भी हो चुका है।
बात करें अदिति के फिल्मी करियर की, तो अदिति ने साल 2006 में मलयालम फिल्म प्रजापति से अपने करियर की शुरुआत की थी। अदिति की पहली हिंदी फिल्म दिल्ली 6 थी। इस फिल्म के बाद अदिति ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, कुछ चली और कुछ फ्लॉप हो गई। अदिति के हिट फिल्मों में रॉकस्टार, मर्डर 3, फितूर और पद्मावत शामिल है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाना उनके लिए भी इतना आसान नहीं था। कला की खान अदिति ने सिंगिंग में भी हाथ आजमाया है। उन्होंने 2012 में आई फिल्म लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में फुल टाइम प्लेबैक सिंगिंग की थी, जिसे लोगों ने खूब प्यार भी दिया था। इसके अलावा अभिनेत्री अपनी ड्रेसिंग स्टाइल के लिए खूब सुर्खियां बटोरती हैं। हम आशा करेंगे कि अभिनेत्री यूं ही आगे बढ़ती रहें और जनता के दिलों पर राज करें। अनुजा चड्ढा, महुआ, आपके लिए, मुंबई।